अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले 48 घंटों में सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई है बर सगीर में। और एक बड़ी जंग के खतरात इस वक्त मंडला रहे हैं पूरी बर सगीर पर और फिर पूरी दुनिया पर। जिस तरह आपके नॉलेज में है कि आज से 2 रोज पहले मकबूजा कश्मीर में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ, जिसमें तकरीबन 28 अफराद अपनी जान से गए। और उसके बाद फिर भारत ने फौरी तौर पर अपना जो उनकी कौमी सलामती कमेटी है उसका इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने कुछ फैसले किए और जिसमें सबसे अहम फैसला ये था कि सिंतास माहिदा जो कि 1960 की दहाई में हुआ था, उससे भारत ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब दरियाए सिंध के ऊपर वो अपनी मनमानी करेगा। अ, आज पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल है उसका इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि भारत को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी। अब लग ये रहा है कि अगले 1 से 2 रोज या 3 रोज में इस तरह के मजीद सख्त इकदाम होंगे दोनों जानब से। सूरत हाल इस वक्त बहुत कशीदा है और लम्हा बेलम्हा पेचीदा होती जा रही है और इसमें तेजी आती जा रही है। भारत में जब ये हमला हुआ उस वक्त भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे और उन्हें वहां पर इसकी इत्तला मिली और फिर इस इत्तला के मिलने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर अपना दौरा मुख्तसर किया और वापस भारत आ गए। लेकिन उनके भारत पहुंचने से पहले ही जो हिंदुस्तानी मीडिया है उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि इस हमले में पाकिस्तान मुलविस है। अब दोस्तों, यहाँ पर 3 अहम सवालात उठते हैं। पहला सवाल कि क्या पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है। दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान इसमें मुलव्वस नहीं है तो फिर पाकिस्तान की जानिब उंगली क्यों उठाई जा रही है। और फिर तीसरा और अहम तरीन सवाल जो हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है वो ये है कि क्या जंग होगी। इसी पर मेरा आज का तजिया। मगर अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। दोस्तों, ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, इसे शेयर करते हैं, तो इससे हमारी रीच बढ़ती है। बहरहाल दोस्तों, अब जो पहला सवाल है उसकी तरफ चलते हैं कि भारत पाकिस्तान की जानिब उंगली क्यों उठा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन जो इसकी अहम वजूहात हैं उसकी तरफ पहले चलते हैं। इसकी पहली वजह तो जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ आज से कुछ हफ्ते पहले, उसमें पाकिस्तान ने एक मौके पर भारत को मोर्द इल्जाम ठहराया और भारत का अब ये ख्याल है कि इसके रिएक्शन में पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी का ये वाकया किया गया है। दूसरी वजह दोस्तों, अगर आप माजी में चले जाएं तो माजी में भारत में पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी होती रही है और इसको स्टेट ने स्पॉन्सर किया है। खासकर मकबूजा कश्मीर की अगर आप बात करें तो 90 की दिहाई में आप सबको याद होगा या शायद उसके बाद भी कुछ हद तक कि भारत में जो आज़ादी पसंद थे कश्मीर में, पाकिस्तान ने उनकी हिमायत की। वहां पर लोग भिजवाए गए जो कि वहां पर शहीद हुए, वहां पर लड़े और इस वजह से अब भारत का ख्याल है कि चूंकि माजी में भी पाकिस्तान इस तरह के काम करता रहा है तो इस मौके पर भी शायद पाकिस्तान ने ही ये सारा खेल रचाया है। तीसरी वजह आसिम मुनीर साहब की हालिया तकरीर है जो उन्होंने कुछ रोज पहले ओवरसीज जो कन्वेंशन था इस्लामाबाद में हो रहा उससे बात करते हुए उन्होंने तकरीर की वहां पर उस मौके पर। इस तकरीर ने जलती पर तेल का काम किया है। बड़े अरसे बाद आसिम मुनीर या पाकिस्तान के किसी भी डिक्टेटर की जानिब से ये बात कही गई कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की वजह से वजूद में आया और हिंदू अलहदा है और मुसलमान अलहदा हैं और हमारा कल्चर नहीं मिलता, हमारी जुबान नहीं मिलती, वगैरह वगैरह। तो इस वक्त जो भारत में आम आवाम है और जो भारतीय मीडिया है वो इस तकरीर को बुनियाद बनाकर ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ने अपनी इंटेंशन शो की थी आज से कुछ रोज पहले ही और उसके नतीजे में ही
जो मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। फिर भारत की अगर आप पिछले कुछ सालों की के हालात देखें, तो भारतीय इकोनॉमी इस वक्त बड़ी अच्छी है। भारत बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। वहां पर लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली बेहतर हुआ है। इंडिया के जो ताल्लुकात हैं बैरून दुनिया से वो बहुत बेहतर हुए हैं। इंडिया की ओवरऑल इज्जत पूरी दुनिया में पहले से ज्यादा हुई है, और इसकी वजह से इस वक्त इंडिया का ख्याल है कि पाकिस्तान में इस बात को लेकर एक जेलसी पाई जाती है, और इस जेलसी का का भी एक ये रिएक्शन हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। फिर दोस्तों, इसके अलावा आपने ये बात भी ज़हन में रखनी है, जो चौथी वजह है वो ये है कि इंडिया में डेफिनेटली इस तरह की पॉकेट्स या इस तरह के इलाके मौजूद हैं जहां पर आज़ादी पसंद मौजूद है। लेकिन और ये लोग तमाम ही लोग भारत से आज़ादी चाहते हैं। इसके लिए वहां पर हर वक्त कोई ना कोई सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन जो इंडियन अवाम है शायद वो ये ज़हनी तौर पर मानने को तैयार नहीं है कि भारत में आज़ादी पसंद हैं। वो ये समझते हैं कि भारत में जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है तो उसमें पाकिस्तान ही मुलविस होता है, और पाकिस्तान यहाँ के लोकल लोगों को सपोर्ट करता है, और उसकी वजह से ये मसाइल आते हैं। अ, फिर दोस्तों, एक और वजह जो है वो ये है कि इस वाकये में मुबैना तौर पर जो हमलावर थे वो मुसलमान थे सारे, और भारतीयों की नजर में या ज्यादा अवाम जो है वहां पर उनकी नजर में अ, हर मुसलमान पाकिस्तानी होता है या पाकिस्तान का सपोर्टर होता है। और इसी नजरिए को जो भारत की हुक्मरान पार्टी है बीजेपी, उसने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा हवा दी है, और उसकी वजह से वहां पर जो मुस्लिम हिंदू फसादात हैं वो एक आम सी बात है इसी बात को लेकर। फिर दोस्तों, इंडिया में एक और सोच ये भी मौजूद है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम है, जिस तरह उन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा किया और एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में जो उन्होंने फस्तायत की, उसकी वजह से पाकिस्तानी फौज की इस वक्त कोई स्टैंडिंग नहीं है पाकिस्तान में और ना ही पाकिस्तान से बाहर। उन्हें कोई लेजिटिमेसी चाहिए बैरूनी दुनिया से भी और पाकिस्तानी अवाम से भी। तो भारत का ख्याल है कि इस तरह की अगर हरकत की जाती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो इससे उन्हें शायद कुछ लेजिटिमेसी मिलती है पाकिस्तानी अवाम की जानिब से। अब दोस्तों, अगला और दूसरा अहम सवाल कि क्या इसमें पाकिस्तान मुलविस है? दोस्तों, मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान मुलविस नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो मेरी नज़र में बड़ी वजूहात हैं इस वक्त, उसमें सबसे पहले तो जो पाकिस्तान में इकोनॉमी के मसाइल हैं, पाकिस्तान में आम आदमी के मसाइल हैं, वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस वक्त गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसता चला जा रहा है, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। बहुत सारे पाकिस्तानी पिछले कुछ सालों में शरे गुर्बत गुर्बत की जो लकीर है या जो शरह है उस लकीर से नीचे चले गए हैं, और इन हालात में पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा देने के लिए हमें आए रोज आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, और कर्ज पे इस वक्त सारी इकोनॉमी चल रही है। तो जंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी जी शऊर शख्स ये सोच सकता है कि इस इकोनॉमी के साथ आप किसी भी जंग में जा सकते हैं। फिर दोस्तों, दूसरी वजह कि पाकिस्तान इसमें क्यों इन्वॉल्व नहीं हो सकता, वो सियासी सूरत हाल है जो इस वक्त मुल्क में है। मुल्क में इस वक्त सियासी अफरा तफरी है, ना ना बल्कि सियासी अफरा तफरी, बल्कि आम अवाम भी आए रोज अब हड़तालें कर रहे हैं। आप मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड अफराद को देख लें, किसानों को देख लें, क्लर्क्स को देख लें, टीचर्स को देख लें, सारे लोग ही इस वक्त सड़कों पर हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर है, या
कोशिश कर रही है कि सड़कों पर आए। तो अगर मुल्क की अंदरूनी मामलात इतने खराब हों तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हुक्मरान ये रिस्क ले सकता है कि एक नई जंग छेड़ी जाए। तीसरी सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल में अ, इस बात की कि इस हमले में पाकिस्तान मुलविस नहीं है, वो वजह यह है कि जो पाकिस्तानी फौज है और पाकिस्तान की अवाम है उसमें दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, खासकर अप्रैल 2022 के बाद। दोस्तों, अप्रैल 2022 के बाद जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने अपनी पूरी ताकत सिर्फ इस बात पर खर्च कर दी और अब भी खर्च करते जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह कुचला जाए, और उसके नतीजे में अगर अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना चाहती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहती है तो उनसे किस तरह निपटा जाए। उनकी पूरी कंसंट्रेशन, उनके पूरे रिसोर्सेस, उनका पूरा फोकस सिर्फ इसी बात पर है। और इस वजह से पाकिस्तानी अवाम और फौज में इस वक्त बेइंतहा दूरियां हैं। अगर आप मंतकी तौर अगर आप थोड़ा सा इसको असेस करें तो यस, जब जंग होती है तो फौज लड़ती है, लेकिन अवाम की सपोर्ट के बगैर कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती और ना ही जीती जा सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जनरल आसिम मुनीर साहब इतने अहमक होंगे कि इन हालात को अच्छी तरह जानते हुए भी किसी अवाम को किसी ऐसी जंग में घसीटने की कोशिश करेंगे जो कि आपके ऐसे मुखालिफ के खिलाफ हो, जो आपसे बुनियादी जो आपसे कम से कम मुआशी तौर पर और दुनियावी तौर पर ज्यादा मजबूत हो। फिर दोस्तों, हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान अपने खित्ते में तकरीबन तन्हा हो गया है। अब से कुछ हफ्ते पहले तक पाकिस्तान अफगानिस्तान से जंग करना चाह रहा था। कुछ माह पहले ईरान के साथ हमारी झड़पें आए रोज का मामूल बन गई थी और इस तरह लग रहा था कि शायद ईरान के साथ किसी जंग में जाया जाए। फिर इस हुकूमत के आने के बाद जो सर्दमहरी इन्होंने चाइना के साथ इख्तियार की है और जिस तरह इस वक्त सी पैक को मुकम्मल तौर पर किस्सा माजी बना दिया गया है, किस्सा पारीना बना दिया गया है, उससे चाइना के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं हैं और इसमें बहुत ज्यादा सर्दमहरी है। तो अगर आप इन हालात में देखें तो पाकिस्तान इस वक्त अपने खित्ते में कम से कम तनहा नजर आ रहा है, और ऐसे हालात में पाकिस्तान ये कभी नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो किसी जंग में खुद को धकेले, खासकर इंडिया के साथ। फिर दोस्तों, खित्ते में तन्हाई के अलावा पाकिस्तान की के जो बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात हैं वो भी कोई इस वक्त अच्छे नहीं हैं। खासकर अमेरिका से अगर आप बात करें तो अमेरिका इस मिलिट्री रिजीम को सपोर्ट नहीं करता, और अगर ये जंग हो गई तो माजी की तरह शायद अमेरिका इस दफा इन्वॉल्व ना हो सुलह सफाई करवाने के लिए, और अगर वो सुलह सफाई करवाने के लिए आ भी गया तो पाकिस्तान को इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी सदर ट्रंप साहब को इस सुलह के लिए। तो अगर आप इसको फिर न्यूट्रल होकर देखें तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कम से कम इतनी बेवकूफ़ी कर सकता है कि इंडिया के साथ जंग में जाए किसी ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाकर। फिर दोस्तों, आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस वक़्त दहशतगर्दी ज़ोर पकड़ रही है, और हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में ख़ासकर इंडिया के कितने एसेट्स हैं। इसी तरह अगर आप अफ़गानिस्तान की बात करें तो इंडिया ने अफ़गानिस्तान में भी बहुत सारे एसेट्स बनाए हुए हैं, जो कि वक़्त आने पर खैबर पख्तूनख्वा में ख़ासकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को इन हालात का अच्छी तरह अंदाजा है, और ये भी एक वजह है कि पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि वो इंडिया के साथ किसी जंग में जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में इन एसेट्स को इस्तेमाल करके मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब किए जा सकते हैं और बहुत अरसे के लिए ख़राब किए जा सकते हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपने ये बात भी याद रखनी है कि पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने अमेरिका को एक तरह से तकरीबन ये श्योरिटी दी है कि भारत से वो ताल्लुकात अपने खराब नहीं करेगी, करेंगे।
और उस भारत की खिते में बालादस्ती को तस्लीम किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। दोस्तों, इसी वजह से पिछले कुछ सालों में जो मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का मौकफ हुआ करता था माजी में, उससे आपको पाकिस्तान दस्तबरदार होता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि अब तो बात यहां पर यह होना शुरू हो गई है कि शायद आजाद कश्मीर भी किसी स्टेज पर उसको भी शायद इंडिया को दे दिया जाए। और इसकी इसकी इस इन तमाम इकदामात की सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि अमेरिका चाहता है कि खिते में जो चाइना है उसको कंट्रोल किया जाए, और उसको कंट्रोल करने के लिए उनका जो सबसे बेहतरीन सरमाया हो सकता है वो भारत हो सकता है। इसके नतीजे में पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये उम्मीद है कि इससे कम से कम अमेरिका की जानिब से इन्हें लेजिटिमेसी मिल जाएगी, और जो इन्होंने कब्जा जमाया हुआ मुल्क के ऊपर उसको आगे चलता रहने दिया जाएगा अमेरिका की जानिब से। तो अगर आप फिर इस सारी सिचुएशन को असेस करें तो आपको हमें नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान इस हमले में किसी सूरत भी मुलविस है। फिर दोस्तों, यहाँ पर हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इंडिया ने पिछले कुछ सालों में जो बाकी दुनिया से ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर कर लिए हैं। खासकर खलीजी ममालिक से ताल्लुकात इंडिया के बहुत अच्छे हो गए हैं। अमेरिका से ताल्लुकात में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। रशिया से ताल्लुकात में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, और उसके साथ साथ चाइना से भी जो ताल्लुकात हैं उनमें भी काफी हद तक बेहतरी आई है। फिर अफगानिस्तान में जो रीडेवलपमेंट हो रही है या रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है उसमें इंडिया बहुत आगे आगे है, और उसकी वजह से तालिबान के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। फिर ईरान के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो पाकिस्तान के लिए इसलिए इस वक्त कम से कम इंडिया के साथ जंग करना किसी भी मफाद में नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर एक सवाल बहुत सारे लोग उठाते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि लोगों का ख्याल है कि ये काम शायद इंडिया ने खुद किया ताकि इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा सके। मेरा नहीं ख्याल दोस्तों कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था इंडिया की जानिब से। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान तकरीबन भारत की बालादस्ती मान चुका है इस खित्ते में। तो भारत को अब साबित करने के लिए इस तरह का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फिर पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत ज्यादा सरमाया कारी हुई है। उनका टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया अपने पैर पर क्यों कुल्हाड़ी मारेगा कि अपने ही इलाके में इस तरह की एक दहशतगर्दी की कार्रवाई करके और उसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तान पर हमला करें। अगर उसने पाकिस्तान पर हमला करना है तो उसके लिए कोई छोटी मोटी वजह ही काफी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इंडिया ताकतवर है। अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या जंग होगी? हाँ दोस्तों, मेरा ख्याल है कि जंग होगी और बड़े पैमाने पर होगी। लेकिन मुझे खतरा सिर्फ इस चीज का है कि इस जंग में नुकसान सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का होगा, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ी जाएगी। और दूसरी तरफ आप देखें तो इस वक्त इंडिया के जो हालात हैं उनके लिए ये तकरीबन एक तरह से सुनहरी मौका है कि वो पाकिस्तान पर जंग थोप दे और अपनी अवाम को कम से कम जो है वो ठंडा करे। बहरहाल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सो कॉल्ड लीडरशिप है कम से कम वो होश के नाखून लेगी और डिप्लोमेसी से इन मामलात को हल करने की कोशिश करेगी, ना कि आप टीवी पर बैठकर या इस तरह की मीटिंग्स में बैठकर सिर्फ बड़के मारें और अवाम को उसके नताइज भुगतना पड़े। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।